हमारे चैनल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स आपको एक सेकंड में फिल्म कैसे दिखाता है, या ऊबर लाखों राइड्स को एक साथ बिना किसी गड़बड़ के कैसे मैनेज करता है? देखिए, इसका जवाब किसी एक डेटाबेस में नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी क्रांति में छिपा है। और आज हम उसी क्रांति को समझने वाले हैं जिसे कहते हैं पॉलीग्लॉट परसिस्टेंस। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे जिसने इस पूरे बदलाव को जन्म दिया। फिर मिलेंगे इसके हीरो से, नो एसक्यूएल। उसके बाद हम सीखेंगे कि किसी भी काम के लिए सही टूल कैसे चुनें, उन टूल्स की ताकत को परखेंगे और आखिर में देखेंगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस लड़ाई को असल में कैसे जीत रही। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस प्रॉब्लम की, उस दुविधा की जिसका सामना आज लगभग हर टेक कंपनी कर रही है। देखिए, बात सीधी सी है। जो पुरानी डेटाबेस टेक्नोलॉजी थी ना, वो आज की अभी चाहिए यही चाहिए वाली दुनिया की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। और इस पूरे बदलाव के पीछे कौन है? हम और आप, यानी कस्टमर्स। हमारी उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं कि हम चाहते हैं कि हर काम बस 4 क्लिक में हो जाए। और स्पीड और आसानी की यही उम्मीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर रोज एक नई क्रांति ला रही है। स्क्रीन पर आपको 2 अलग अलग दुनियाएं दिख रही होंगी। लेफ्ट साइड में है पुराना तरीका, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। इसे एक पुरानी फैक्ट्री समझिए, जहां हर मशीन दूसरी से जंजीरों से बंधी है। कुछ भी बदलना हो तो पूरी फैक्ट्री बंद करनी पड़ती है। और अब राइट साइड में देखिए, यह है नया तरीका, माइक्रो सर्विसेज। ये एक मॉडर्न शहर जैसा है, जहां हर बिल्डिंग आज़ाद है, अपना काम खुद करती है। यहां आप एक बिल्डिंग को बदले बिना पूरे शहर को बेहतर बना सकते हैं। आज की तेजी का राज यही है। इसे ऐसे समझिए, पुरानी टेक्नोलॉजी का तरीका था स्केल अप। मतलब अगर आपको ज्यादा ताकत चाहिए तो आप एक छोटे ट्रक की जगह एक बहुत बड़ा, बहुत महंगा ट्रक खरीद लो। लेकिन आज की दुनिया को जरूरत है स्केल आउट की। मतलब एक बड़े ट्रक की जगह कई छोटी छोटी सस्ती गाड़ियां खरीदकर अपना काम चलाना। जहां ट्रैफिक कभी भी बढ़ सकता है, वहां ये दूसरा तरीका कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और असरदार है। समझ आ रहा है? और जब पुरानी दुनिया की ये नियम टूटने लगे तो मैदान में एक नया खिलाड़ी आया, नो एसक्यूएल। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये तो पुराने तौर तरीकों के खिलाफ एक बगावत थी। चलिए इस टेबल से एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच का फर्क समझते हैं। सबसे पहले है डेटा का टाइप। देखिए, एसक्यूएल सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बना है, मतलब टेबल वाला डेटा, जैसे कोई एक्सेल शीट। वहीं नो एसक्यूएल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे आपकी फेसबुक पोस्ट या कोई ईमेल, उसे भी आराम से हैंडल कर लेता है। अब आते हैं स्केलिंग पर। जैसा हमने अभी बात की, एसक्यूएल वर्टिकली स्केल होता है, यानी एक ही मशीन को और पावरफुल बनाना, जबकि नो एसक्यूएल हॉरिजॉन्टली स्केल होता है, यानी बहुत सारी मशीनों को एक साथ जोड़ना। और आखिर में एसिड प्रॉपर्टीज। एसक्यूएल में लेन देन की गारंटी होती है, जो बैंकिंग के लिए बहुत जरूरी है, जहां हर ट्रांजैक्शन का सही होना ही चाहिए। नो एसक्यूएल में फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यहां पर यह अंतर और भी ज्यादा साफ हो जाता है। लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है वो एसक्यूएल का एक कठोर स्कीमा है। इसे एक मजबूत किला समझिए, जिसकी दीवारें बदलना लगभग नामुमकिन है। और राइट साइड में देखिए, नो एसक्यूएल का जेसन डॉक्यूमेंट। ये गीली मिट्टी जैसा है, जिसे आप जब चाहें जैसा चाहें नया आकार दे सकते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में डेवलपर्स के लिए यही लचीलापन एक सुपर पावर की तरह है। डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी हुआ करती थी, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल इम्पीडेंस मिसमैच। भारी भरकम नाम है, पर मतलब सीधा है। सोचिए, आपके पास एक गोल खिलौना है या आपके एप्लीकेशन का डेटा है, और आपको उसे एक चौकोर डिब्बे में, यानी आपके डेटाबेस में फिट करना है। इस काम में जो मेहनत और समय बर्बाद होता था, वो बहुत ज्यादा था। नो एसक्यूएल ने इस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया। वो गोल खिलौने के लिए गोल डिब्बा ही देता है, सिंपल। तो क्या इसका मतलब यह है कि नो एसक्यूएल ने एसक्यूएल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली समाधान एक टूल को दूसरे से बदलने में नहीं, बल्कि एक बेहतर, एक स्मार्ट टूल बॉक्स बनाने में है। और इसी स्मार्ट सोच को एक फैंसी नाम दिया गया है, पॉलीग्लॉट परसिस्टेंस। इसका सीधा सा मतलब है, हर काम के लिए सबसे बेस्ट टूल का इस्तेमाल करो। वन साइज फिट्स ऑल वाला जमाना अब गया। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, आप सिर्फ एक हथौड़े से पूरी गाड़ी नहीं बना सकते, राइट? आपको पेच कसने के लिए पाना चाहिए, टायर बदलने के लिए जैक चाहिए,
पॉलीग्लॉट परसिस्टेंस आपके डेटा आर्किटेक्चर को वही पूरा मैकेनिक वाला टूल बॉक्स देता है। अच्छा, बहुत थ्योरी हो गई, अब जरा एक्शन देखते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ऊपर एक एप्लीकेशन है। जब उसे प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाना होता है तो वो डेटा को डॉक्यूमेंट स्टोर में भेजता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। जब कोई खरीद होती है तो वो ट्रांजैक्शनल डीबी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो भरोसेमंद है। और जब सिस्टम के लॉग्स स्टोर करने होते हैं तो वो डेटा लेक में चले जाते हैं। एक ही एप्लीकेशन, लेकिन हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट डेटाबेस। बस यही है पॉलीग्लॉट परसिस्टेंस इन एक्शन। तो चलिए अब इस जादुई टूल बॉक्स को जरा खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कमाल के औजार छुपे हुए हैं। ये टेबल हमारे टूल बॉक्स का मैप है। देखिए, रिलेशनल डेटाबेस जैसे पोस्टग्रेस आज भी बैंक ट्रांजैक्शन के लिए राजा हैं, जहां एक भी पैसा इधर उधर नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट डेटाबेस जैसे मोंगोडीबी आपकी फेसबुक प्रोफाइल के लिए परफेक्ट है, जहां आप कभी फोटो डालते हैं, कभी स्टेटस। की वैल्यू स्टोर जैसे रेडिस वेबसाइट को तेज बनाने वाली कैशिंग के जादूगर हैं। कॉलम फैमिली जैसे कसांड्रा आईओटी डिवाइस से आने वाले डेटा के सैलाब को संभालते हैं। और ग्राफ डेटाबेस जैसे Neo4j वो जासूस हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के बीच के कनेक्शन को पकड़ते हैं। ये रेडार चार्ट एक बहुत जरूरी बात बताता है। कोई भी डेटाबेस सुपर हीरो नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी सुपर पावर है। जरा हरी लाइन को देखिए जो कसांड्रा की है। ये स्केलेबिलिटी की तरफ सबसे ज्यादा फैली हुई है, मतलब इसे जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं। लेकिन क्वेरी कैपेबिलिटीज की तरफ ये सिकड़ी हुई है। वहीं पीली लाइन जो पोस्टग्रेसक्यूएल की है, वो कंसिस्टेंसी में बेस्ट है, लेकिन स्केलेबिलिटी में थोड़ा पीछे है। मतलब साफ है, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अपना सुपर हीरो चुनना होगा। और ये हीट मैप उसी कहानी को एक अलग अंदाज में कहता है। जहां रंग गहरा नीला है, वो डेटाबेस उस काम में चैंपियन है। जहां रंग हल्का है, वो वहां पर थोड़ा कमजोर है। आप साफ देख सकते हैं, कसांड्रा के लिए स्केलेबिलिटी का डिब्बा गहरा नीला है, पर क्वेरी कैपेबिलिटीज का हल्का। ये एक ट्रेड ऑफ है, एक समझौता है। अगर आपको तेज स्केलिंग चाहिए तो शायद आपको जटिल क्वेरी की ताकत कुर्बान करनी पड़े। डेटाबेस चुनना हमेशा इन समझौतों के बारे में ही होता है। अब तक हमने जो भी बातें की हैं वो सिर्फ थ्योरी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हर रोज हर पल इसी तरीके का इस्तेमाल कर रही हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो कौन है ये कंपनियां? अरे ये सब हमारे जाने पहचाने नाम हैं। नेटफ्लिक्स जो आपको फिल्में दिखाता है, उसके पीछे कैसांड्रा, रेडिस, MySQL और इलास्टिक सर्च की पूरी फौज खड़ी है। उबर जिसकी टैक्सी आप बुक करते हैं, वो हर सेकंड 4 करोड़ से ज्यादा रिक्वेस्ट को संभालने के लिए MySQL, कैसांड्रा और रेडिस का मिक्स इस्तेमाल करता है। ट्विटर ने तो एक MySQL से शुरुआत करके अब अपना खुद का सिस्टम ही बना लिया है। और शॉपिफाई जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो लेन देन के लिए MySQL, स्पीड के लिए रेडिस और सर्च के लिए इलास्टिक सर्च पे डिपेंड करता है। ये सब इस अप्रोच की असली ताकत को साबित करते हैं। तो ये सब सुनने में तो बहुत ही कमाल का लगता है ना? परफॉर्मेंस भी और स्केल भी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या इसमें कोई कैच नहीं है? बिल्कुल है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है मैनेजमेंट का सिरदर्द। इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स को संभालना, मॉनिटर करना, उनका बैकअप लेना, ये बहुत मुश्किल है। फिर आती है डेटा की सुरक्षा और एकरूपता की चिंता। ये पक्का करना कि हर डेटाबेस में जानकारी सही और सेफ रहे, एक बड़ा चैलेंज है। एक सिस्टम से दूसरे में डेटा ले जाना भी एक बड़ा काम है। और सबसे बड़ी बात, आपको ऐसे एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए जिन्हें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज चलानी आती हों। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या आपका डेटा आर्किटेक्चर कल की चुनौतियों के लिए बना है या फिर वो बीते हुए कल की यादों में ही जी रहा है? एक डेटाबेस सब काम करेगा का दौर अब खत्म हो चुका है। भविष्य उन्हीं का है जो सही काम के लिए सही औजार उठाना जानते हैं। आपका टूल बॉक्स कितना तैयार है? सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।